जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 29। पिछले अध्याय में हमने अयोध्या के पवित्र तीर्थों, सरयू नदी के महात्म्य और दान के नियमों को समझा और साथ ही हमने अयोध्या में रहने वाले एक भक्त नंद कुमार की कथा भी सुनी, जिसने अपने जीवन में चातुर्मास के नियमों का पालन करके अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करके और मोक्ष गति की प्राप्ति की। आज के इस दिव्य संवाद में सूत जी महाराज, व्यास जी और ऋषियों को अयोध्या की परिक्रमा का विशेष महात्म्य बताएंगे। हम जानेंगे किस प्रकार अयोध्या नगरी की परिक्रमा करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जो भक्त को सीधे भगवान के चरणों से जोड़ती है। इसके साथ ही हम एक कथा के माध्यम से यह भी समझेंगे कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के बल पर कैसे एक साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज जी की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब मैं आप सभी को अयोध्या की महिमा का एक और अद्भुत पहलू बताता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह है अयोध्या नगरी की परिक्रमा। जिस प्रकार कोई भक्त भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार अयोध्या के कण कण में भगवान का वास होने के कारण इस पूरी नगरी की परिक्रमा करना साक्षात भगवान की परिक्रमा करने के समान है। अगस्त्य ऋषि ने व्यास जी को बताया था कि हे महाज्ञानी, अयोध्या की परिक्रमा का पुण्य इतना विशाल है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। परिक्रमा करना केवल एक शारीरिक कर्म नहीं है, बल्कि एक भाव है, एक समर्पण है। जब भक्त इस पवित्र भूमि पर परिक्रमा करता है, तो वह हर कदम पर भगवान राम के नाम का स्मरण करता है, उसके पवित्र चरणों का ध्यान करता है। इस प्रक्रिया में उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। अयोध्या की परिक्रमा करने से मनुष्य के सभी ज्ञात और अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परिक्रमा में अयोध्या के सभी प्रमुख तीर्थों का स्पर्श होता है, जिससे भक्त को एक ही प्रयास में सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निरंतर राम का नाम जप करते हुए परिक्रमा करने से मन को परम शांति मिलती है और भक्त को अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। हे ऋषिवर, इसी महात्म को दर्शाने वाली एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पहले समय अयोध्या नगरी में एक गणपत नाम का एक अत्यंत साधारण और गरीब व्यक्ति रहता था। वह न तो बहुत बुद्धिमान था और न ही उसके पास दान करने के लिए धन था। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी असीम श्रद्धा और भगवान राम के प्रति अटूट प्रेम था। गणपत ने जब अयोध्या की महिमा के बारे में सुना, तो उसके मन में विचार आया कि मैं भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास न तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अन्न था और न ही गोदान करने के लिए गाय। वह बहुत दुखी था। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें एक संत ने उससे कहा, गणपत, भगवान धन या कर्मकांड नहीं देखते, वे केवल हृदय की शुद्धता और श्रद्धा देखते हैं। यदि तुम्हारे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम अयोध्या की परिक्रमा करो, हर कदम पर राम का नाम जप करो और सरयू में स्नान कर अपने मन को शुद्ध करो। गणपत जाग उठा और उसने तुरंत उस संत की बात को भगवान का आदेश मान लिया। उसने अगले दिन ही अयोध्या की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर सरयू में स्नान करता, फिर बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर भगवान राम की जन्मभूमि की ओर मुख करके परिक्रमा शुरू करता। उसकी परिक्रमा का एक ही नियम था, हर कदम पर वह राम का नाम जप करता था। उसके जप में इतना भाव था कि उसके मन में इतनी श्रद्धा थी कि वह चलते समय केवल भगवान राम को ही याद करता। परिक्रमा करते समय वह अयोध्या के मंदिरों को देखता, साधु संतों को प्रणाम करता और मन ही मन भगवान से अपनी भक्ति स्वीकार करने की विनती करता। वह न भूख की परवाह करता, न प्यास की और न ही पैरों के दर्द की। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, भगवान के चरणों तक पहुंचना। गणपत ने पूरे चातुर्मास के दौरान इस नियम का पालन किया। चातुर्मास के अंतिम दिन जब वह अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा था, तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वह राम जन्मभूमि के पास पहुंचा,
उसे अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान श्री राम अपनी तेजस्वी आभा के साथ प्रकट हुए। भगवान के साथ हनुमान जी और अन्य देवता भी थे। गणपत ने जब यह दृश्य देखा तो वह भाव विभोर होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान राम ने अपने कोमल हाथों से उसे उठाया और कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी परिक्रमा, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे राम के नाम से जपने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि तुम्हारे लिए किए गए अन्नदान और गोदान से भी अधिक पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने मुझे केवल अपनी श्रद्धा के बल पर ही प्राप्त किया है। भगवान ने गणपत को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान राम अदृश्य हो गए। गणपत उस अनुभव के बाद परम आनंद में लीन हो गया। उसने अपना शेष जीवन भगवान के भजन और स्मरण में ही बिताया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यह थी अयोध्या के परिक्रमा की महिमा और उस परिक्रमा से जुड़ी गणपत की कथा। अब आगे सुनो। मैं स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध एक अन्य उत्तम तीर्थ का वर्णन करूंगा। स्वर्ग द्वार की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, अतः हे उत्तम धर्मावलंबियों, इसका संक्षिप्त वर्णन सुनो। पुराणों के ज्ञाताओं के अनुसार स्वर्ग द्वार का विस्तार सरयू के जल में सहस्त्रधारा के पूर्व 636 धनुष तक है। मैं 3 बार कहता हूँ, यह सत्य है, यह सत्य है और यह सत्य है। ब्रह्मांड में और गोलोक में भी स्वर्ग द्वार के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठान वाले मुनि, सभी देव और पार्थिव तीर्थ प्रातः काल अपने अपने स्थानों को छोड़कर यहाँ एकत्रित होते हैं और यहाँ अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। अतः जो व्यक्ति सभी तीर्थों में स्नान का लाभ स्वयं प्राप्त करना चाहता है, उसे विशेष रूप से प्रातः काल यहाँ पवित्र स्नान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जो जीव स्वर्ग द्वार में प्राण त्यागते हैं, वे भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, यह मोक्ष का द्वार है। यह मनुष्यों के लिए स्वर्ग प्राप्ति हेतु अनुकूल है, इसलिए यह उत्तम तीर्थ स्वर्ग द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्वर्ग द्वार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्गम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां मनुष्य जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग द्वार में ही सर्वोच्च सिद्धि निहित है और स्वर्ग द्वार में ही सर्वोच्च लक्ष्य निहित है। वहां किया गया जप, वहां किया गया दान, वहां किया गया होम, वहां देखी गई वस्तु, वहां किया गया तप और वहां किया गया ध्यान तथा वैदिक अध्ययन, इन सब का अनंत लाभ होता है। उस स्थान पर अयोध्या में यदि आप इनमें से कोई भी कर्म करते हैं तो उनसे जो फल और पुण्य प्राप्त होता है वह अतुलनीय है और अनंत फलदायी होता है। अगस्त्य मुनि कहते हैं, मनुष्य के हजारों जन्मों से संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करता है। जब आप अयोध्या के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, कृमि और बर्बर जैसे सभी प्रकार के निम्न वर्ग के मनुष्य, कीड़े मकोड़ों, चींटियां, पशु पक्षी, जो समय आने पर स्वर्ग द्वार में मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे हाथों में कौमुदगी विष्णु की गदा धारण किए हुए मनुष्य बनेंगे। सभी पक्षी गरुड़ के चिन्हधारी भगवान विष्णु के भव्य नगरी में विष्णु बनेंगे, चाहे उसकी कोई इच्छा हो या न हो। यदि कोई इस तीर्थ स्वर्ग द्वार में जाकर अपने प्राण त्याग देता है तो उसे विष्णु लोक में सम्मान मिलेगा। ऋषिगण, देवता, सिद्ध, साध्य, यक्ष और मरुदंड यहाँ मध्याह्न के समय उपस्थित रहते हैं, अतः वे मध्याह्न स्नान को अत्यंत आदर पूर्वक मानते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग द्वार में प्रवेश करके व्रत करते हैं तथा जो 1 मास तक व्रत करते हैं, वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग पके हुए चावल दान करते हैं, जो लोग रत्न दान करते हैं, जो लोग चातुर्मास में भूमि दान करते हैं और जो लोग
चातुर्मास में ब्राह्मणों को गाय और वस्त्र दान करते हैं। यह सभी हरि के नाम को जाते हैं। सिद्ध महापुरुष, ऋषि, पितृ ये सभी इसी तीर्थ में होकर स्वर्ग जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। जो देवों के स्वामी हैं और जिन्होंने अपने शरीर को 4 भागों में विभाजित कर लिया है और यहाँ राम के रूप में विचरण करते हैं, वे अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। चतुर्भुज वाले सनातन भगवान, जो समस्त लोकों के पितामह हैं, ब्रह्मलोक को त्याग कर यहाँ देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। कैलाश के स्थायी निवास भगवान शिव भी वहीं अर्थात स्वर्ग द्वार में भी स्थित हैं। स्वर्ग द्वार पर पहुंचकर मेरु या मंदार पर्वत के समान विशाल पाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं, कलयुग में यदि कोई दशरथ पुत्र राम की नगरी में आधे पल के लिए भी निवास करता है तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो काशी में 60,000 वर्ष निवास करने से भी प्राप्त होता है। इतना अधिक पुण्य इस कलयुग में अयोध्या नगरी में निवास करने का होता है। हरि के दिन अर्थात 11वें चंद्र दिवस पर एकादशी सरयू में पवित्र स्नान करने मात्र से वह गति प्राप्त होती है जो योगाभ्यास से संपन्न व्यक्तियों तथा वाराणसी में प्राण त्यागने वाले को प्राप्त होती है। व्यास जी ने फिर अनुरोध किया, हे पवित्र प्रभु, चंद्र हरि की परम शुभ उत्पत्ति तथा चंद्र सहस्त्र व्रत नामक पवित्र व्रत के समापन, संस्कार, उद्यापन की विधि भी मुझे यथार्थ रूप से विस्तार से समझाइए। अगस्त्य ने कहा, हे व्यास जी, अयोध्यावासी भगवान विष्णु को प्रणाम करके अमृत के भंडारे चंद्रदेव इस तीर्थ की महिमा को प्रत्यक्ष देखने के लिए उत्सुक हुए। यहाँ आकर चंद्रदेव ने तीर्थ यात्रा की और अत्यंत कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उन्होंने हरि को अपने नाम के साथ स्थापित किया, इसलिए वे चंद्रहरि कहलाए। वासुदेव की कृपा से वह स्थान चमत्कारी हो गया और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक परम गुप्त पवित्र स्थान बन गया। हे ब्राह्मण, इस पवित्र स्थान पर गिद्धों के सदैव गोविंद व्रत का पालन किया। यहाँ उद्यापन का अनुष्ठान चंद्रहरि की उपस्थिति में ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इस व्रत में चंद्र सहस्त्र व्रत करते हैं। यदि कोई मनुष्य इस उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत को करता है तो चाहे वह ब्राह्मण, हत्यारा, मद्यपान करने वाला, चोर या गुरु की सैया को दूषित करने वाला ही क्यों न हो, वह व्रत के द्वारा शुद्ध आत्मा हो जाता है और चंद्रलोक को जाएगा। वह मनुष्य जैसा भी है वैसा ही नारायण का प्रिय बन जाएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, चातुर्मास महात्म्य की जय, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो प्रिय भक्तों, आज इसी के साथ चातुर्मास कथा अध्याय का 29वां अध्याय संपन्न होता है। कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।